क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति विभ्रम होता है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से कार्य अकार्य विवेचन की योग्यता नहीं रहने से मनुष्यता समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। क्रोध का विरोधी भाव है क्षमा। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दोष दृष्टि से बढ़ता है, क्षमा करने से थम जाता है और क्षमा से ही निवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य क्रोध को रोक लेता है उसकी ही उन्नति होती है, और जो क्रोध के वेग को सहन नहीं कर सकता उसके लिए यह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी सिद्ध होता है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। जिसने पहले कभी उपकार किया हो, उससे यदि कोई अपराध हो जाए तो पहले उपकार को ध्यान में रखकर अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। अनजान में किया गया अपराध क्षमा योग्य है, परंतु जो जानबूझकर किए गए अपराध को अनजान में किया गया बताता है, उस उद्दंड का अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम और शम, ये विविध गुण मुझसे ही प्रकट हुए हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा रूप में मैं ही प्रतिष्ठित हूँ। मानस तीर्थों में सत्य एक तीर्थ है, दूसरा क्षमा तीर्थ है तथा इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह क्षमा करने योग्य बन जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है और क्षमा तप है। क्षमा ने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है। क्षमा ही तपस्वियों का ब्रह्म है। क्षमा ही सत्यवादी पुरुष का सत्य है। क्षमाशील व्यक्ति ही यज्ञवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोक को प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष को सर्वदा क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। जो सब कुछ सहन कर लेता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। धर्मशास्त्रों में क्षमा भाव के कई उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। ओम।